हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज फोर्स इज ए। ठीक है, ए ऑप्शन पे लिखा वेक्टर क्वांटिटी, बी स्केलर क्वांटिटी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स। क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? आप फोर्स लिख लीजिए। फोर्स देखिए क्या है बच्चों, देखिए फोर्स एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, वेक्टर क्वांटिटी देखिए हम क्यों बोलते हैं फोर्स के, हम वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास देखिए मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि आपके लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करेगा, आपको फॉलो करेगा। राइट, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, आपका वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, जिसमें बता रहा हूँ जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया ईस्ट डायरेक्शन में, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया किसमें, ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर ईस्टवर्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये क्या बता रहा है, इसका परिमाण बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ऑलराइट, ईस्टवर्ड ये क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ये डिनोट कर रहा है और डायरेक्शन वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये डिनोट करता है। तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग द फोर्स, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर जैसे मैं मास बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, तो उसका मास 2 kg है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन क्या सफिशियंट है। ऑलराइट, मास की कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। मास होता है क्या, जैसे अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कंटेंट इन, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, यही मास है। तो इस पर डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका फोर्स भी ऑब्वियसली क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो मैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। और ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं आपकी, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आता है, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स इज ए क्वेश्चन में बोल रखा है, ए ऑप्शन पे लिखा है देखिए वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी पे लिखा है स्केलर क्वांटिटी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर स्केलर बोल दूंगा तो इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहा हूँ, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। फोर्स के लिए डायरेक्शन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी पे लिखा है बोथ ए एंड बी, तो ये भी ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि फोर्स सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी है। डी पे लिखा है नन ऑफ दिस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो जिसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो क्या होगा, आपका ए ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।